पाकिस्तान ने ये दावा किया है। ये इस वक्त की राहत की बात भारत के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। कल रिहा किए जाएंगे भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन, और ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने ये दावा किया है, इस बात की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जो कि भारत के लिहाज से बहुत राहत की बात है कि लगातार अपील की जा रही थी और भारत सरकार ने ये अपील की थी। इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में ये बयान दिया है। पाकिस्तान की संसद में वजीर आजम ने, इमरान खान ने वहां के ये बयान दिया, और ये बहुत अहम है क्योंकि रिश्तों में भी जरूर एक नरमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय पायलट पाकिस्तान की सीमा में आ गए थे, जिस तरह का कल भिड़ंत देखने को मिली हवा में, मनीष जी, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है जो कि सामने आई है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में बयान दिया है, तो आई होप ये मुकरेंगे नहीं इससे, और ये बहुत बड़ा दावा है। देखिए, संसद में दिया गया बयान आमतौर पर मुकरने का तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव निधि बन रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी के तहत हड़बड़ाए, घबराए और झुंझलाहट में जो वो हरकतें कर रहे थे, उनको इस बात का एहसास हो गया कि अब हमारी एक भी चूक हमें खत्म कर देगी। लेकिन सुखद और सुकून की खबर ये है कि वीर विंग कमांडर अभिनंदन वापस अपने वतन लौटेंगे। और वो वीर मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे कि हमने आपके ज्वाइन करने के पहले भी चर्चा में इस बात को हमने कहा था कि उनका नाम लेने की बजाय हम अगर उन्हें विंग कमांडर वीर कहा जाए तो वो उनके लिए ज्यादा बड़ा सम्मान होगा। तो ये खुश खबरी की खबर न केवल हमारे समस्त देशवासियों के लिए कूटनीतिक जीत, और इसके साथ साथ उनके परिवार को राहत देने वाली खबर। आप भी मानते हैं बहुत बड़ी एकदम बहुत बड़ी हमारे देश के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। 24 घंटे के अंदर अपने शर्तों पर हमने पाकिस्तान को उनको कहा कि हम कोई बात नहीं करेंगे, पहले आप हमारे विंग कमांडर को वापस करिए, फिर कुछ आगे सोचेंगे। तो आप ये सोचिए कि एक जो सशक्त देश, एक ताकतवर देश, एक सेल्फ रिलायंट देश, एक जिसको कहते हैं कि फुली कॉन्फिडेंट जो देश होता है, वो एक जो है भारत ने दिखाया है। प्रमोद सिंह जी, इससे भरोसा भी बना रहता है। देखिए, जब दो देशों के बीच में इस तरह के संबंध में खटास हो, तनाव हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है और आप हमारे पायलट को सुरक्षित वतन वापस लौटा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये दोनों देशों के बीच में भरोसा कायम करने के लिए भी बड़ी बात है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसको बोलते हैं जी, ये उसकी तरफ से पहला कदम है। हम लोग भी अभी पे आपके दूसरे इंग्लिश चैनल वाले में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि पहले अगर इमरान खान इफ ही वांट्स टू वॉक द टॉक, तो उनको सबसे पहले हमारे विंग कमांडर को वापस देना होगा। फिर हमने जो डोसिए उनको दिया लश्कर तैयबा, ये जैश ए मोहम्मद और तमाम आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, उनपे आपको कार्रवाई न सिर्फ करनी होगी, लेकिन कार्रवाई दिखनी भी चाहिए कि आपने की है। कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। तो हम तो चाहते हैं भाई, कल बहुत बड़ा स्वागत का भारत में कल उत्सव का। इसके अलावा प्रमोद सिंह जी, मनीष अवस्थी जी, इसके अलावा एमई की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात दो टूक कही गई, सख्त लहजे में कही गई कि इस मसले पर, विंग कमांडर अभिनंदन के मसले पर कोई भी सौदेबाजी या समझौता नहीं होगा। आप उन्हें वापस करिए और वतन वापस सुरक्षित लौटाइए। ये संकेत और संदेश निधि पूरे हमारी सेनाओं को देना था कि हमारी सेना जो जाबाज सेना है, जो हमारे पवन पुत्रों ने वहां के इलाकों में, आतंकी इलाकों में जाकर कैंपों को ध्वस्त किया, उनके मनोबल को जिंदा रखने के लिए, कि एक वीर सपूत हमारा जिस तरीके से जाके उसने उनकी छाती को चीरते हुए उनके एक सबसे ताकतवर विमान को जमींदोज किया, उसके बाद वो वहां पर किसी कारण से पैराशूट वहां उतर गया, उसके बाद उसे सकुशल वापस लाना, ये हमारे देश की सबसे बड़ी कूटनीतिक और संरक्षित जीत है, जिसको मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी से ही एक तरह से उम्मीद ये की जाना चाहिए कि डी एस्केलेशन होगा इस मुद्दे का। जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, वो थोड़ी कम होगी, कुछ हद तक कम होगी, और पाकिस्तान को एक संदेश तो हम दे ही रहे हैं इस लिहाज से। और पाकिस्तान ने अगर ये दावा किया है, ये बहुत बड़ी बात है, राहत की बात है, भारत के लिए तसल्ली की बात है कि जो हमने कूटनीतिक तौर पर यह मसला उठाया, और अंतर्राष्ट्रीय मंच भी देख रहा था, लगातार अंतर्राष्ट्रीय देश भी देख रहे थे, ये बहुत अहम था। इस बड़ी कवरेज के साथ लगातार